जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज के वीडियो में जानिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 का दूसरा एपिसोड आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान आपको बताया जा रहा है और समझाया भी जा रहा है। इसलिए पवित्र परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण रखते हुए बहुत ध्यान से सुनिए, चिंतन कीजिए और उसके बाद मंथन करते हुए अपने जीवन में अगर उसे आप उतार लेंगे तो निसंदेह इसी जन्म में आप परमात्मा के परम धाम को पहुंच जाएंगे और कर्म करते हुए ही पहुंचेंगे। कर्म आप कोई बंदे आपसे नहीं कराए जाएंगे। जो कर्म आप कर रहे हैं उन्हीं कर्मों को करते हुए ही आप परमात्मा के परम धाम में इसी जन्म में पहुंच जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए और पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास से सुनिए आज का ये वीडियो। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से जो कहा, वो अध्याय 5 का आज 5वां श्लोक आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि चौथे श्लोक तक आपको कल के पहले एपिसोड में बता दिया गया था। आज दूसरा एपिसोड है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यत सांख्ये प्रापयते स्थानं तथोगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं चाया पश्यति सा पश्यति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसे ध्यान से समझिए। कुछ लोग समझते हैं कि ज्ञान योगियों को ही भगवान का परम धाम मृत्यु पश्चात प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान योगियों के साथ कर्म योगियों को भी परम धाम मृत्यु पश्चात भगवान का प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए कर्म योगियों को क्या करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि ज्ञान योग और कर्म योग को एक का फल एक ही है, अर्थात चाहे ज्ञान योग से आप चलें चाहे कर्मयोग से जीवन जिए, आपको परमात्मा का परम धाम प्राप्त हो जाएगा। अब आगे का श्लोक सुनिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा, वो श्लोक अध्याय 5 के श्लोक 6 में वर्णित है। संन्यासुस्तु महाबाहु दुख मापुतु मयोगता योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास होने शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संन्यास जो लोग लेने को सोचते हैं कि भाई जब संन्यास लेंगे तभी परमात्मा का परम धाम प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कर्म योग बिना कर्म किए संन्यास पाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कर्म योग कैसे करना चाहिए और कर्मयोग क्यों करना चाहिए। कर्मयोग इसलिए करना चाहिए, कर्म इसलिए करना चाहिए
कि अगर कर्म नहीं करेंगे तो भी कर्म करने की इच्छा हमारे भीतर शेष बनी रहती है। इसलिए ऐसा ना हो, कर्म करना चाहिए, लेकिन योगी बन के कर्म करना चाहिए। और योगी बन के कर्म जब हम करेंगे तभी हम सन्यासी भी बन पाएंगे। और सन्यासी बनने में हमें कर्तापन का, यानी कि मैं कर्म कर रहा हूँ, ये भाव नहीं रहेगा। ऐसा जो कर्मयोगी होता है वो भगवत स्वरूप का ही मनन करता है, भगवान में अपना ध्यान लगाता है, और ऐसा कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक 6 में श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। अब आप सब जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसके आगे क्या बताया और ऐसा क्या कहा जिसे आपको भी समझना चाहिए। अब मैं श्लोक 7 अध्याय 5 का आपके समक्ष आपको बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हे अर्जुन, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, ये श्लोक 7 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसका मन अपने वश में है, यानी कि वो कर्मयोगी जो अपने मन पर नियंत्रण कर चुका है, जो जितेंद्रिय है, जिसका अपने इंद्रियों पर भी नियंत्रण है, ऐसा कर्मयोगी, और जो ऐसा कर्मयोगी जो अपने मन पर नियंत्रण कर चुका, इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका, तो ऐसे कर्मयोगी का तो अंतकरण यानी कि हृदय शुद्ध अपने आप हो जाता है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा, यानी कि परमात्मा का जो अंश सभी के भीतर विराजमान है आत्मा, वो आत्मा संपूर्ण प्राणियों के रूप में परमात्मा का ही आत्मा है। इस आत्मा में वो कर्मयोगी स्थित होने लगता है, स्थित हो जाता है। और जब वो परमात्मा से ही जुड़ जाता है इस तरह से, तो फिर वो कर्मयोग कोई भी करे, यानी कि वो कोई भी कर्म करे, वो कर्म में लिप्त नहीं होगा, और जो लिप्त नहीं होगा वही कर्मयोगी माना जाता है। जय भगवान श्री कृष्ण जी।